नमस्कार, मैं हूं अनंता सिंह और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फतेह इंग्लिश एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि केवीएस के एग्जाम्स हो गए हैं और बच्चों को अब तैयारी करनी है इंटरव्यू की। और इंटरव्यू की जो तैयारी करनी है, बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन है कि इंग्लिश को लेकर के, हिंदी को लेकर के, वहाँ अपने आप को इंग्लिश में बोलें या हिंदी में बोले। तो मैं सबसे पहले उनका कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि देखिए, ये जो केवीएस की वैकेंसी है ना, ये ऑल ओवर इंडिया है। तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के कल्चर मिलेंगे। तो एग्जाम जो वहाँ पे बैठेंगे इंटरव्यूअर, वो चेक करेंगे कि आपको अदर लैंग्वेज कम से कम समझनी आती हो। तो एटलीस्ट तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप नॉर्थ इंडियन हैं, अगर आपकी साउथ इंडिया में पोस्टिंग हो गई, आपको मलयालम नहीं आती, तो बचती ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बचती है ना। तो वो वहाँ पे चेक करेंगे एटलीस्ट कुछ तो इंग्लिश आती हो। ठीक है, तो इस वजह से आप थोड़ा, अगर आप इंट्रोडक्शन अगर इंग्लिश में दे देंगे और अगर धीरे मतलब जो भी वो कुछ कहें तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में उसमें डाल दें, इंग्लिश अपने सेंटेंस में डाल दें, तो इससे क्या होगा ना, इससे ये शो होगा कि आपको इंग्लिश समझ में आती है। क्योंकि अगर आप लगातार इंग्लिश में या फिर हिंदी में बोलते रहेंगे ना, तो वो कहेंगे कि ठीक है नाउ अब दूसरी लैंग्वेज में इंग्लिश में बोलिए। तो आप क्या करेंगे, इसलिए आपको प्रिपेयर होना है इंग्लिश के लिए भी, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि जब आप सबसे पहले इंटर करो रूम में, तो कैसे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कैसे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। कम से कम आप अपना इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में दे सकते हो ना। नहीं आती इंग्लिश, कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन तो दे सकते हो ना। अगर आप इंट्रोडक्शन ही इंग्लिश में देते हो तो कम से कम उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। वो चीज़ उनके ऊपर प्रभाव डालेगी कि हाँ, कम से कम इसको इंग्लिश समझ में आती है। क्योंकि इंडिया डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी में तो उनको भेजना है, आपकी पोस्टिंग करनी है, तो वो सब चीज़ें चेक करेंगे ना। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती रहेगी तो आपको भेज देंगे, नहीं, कम से कम आपको समझना तो चाहिए। उनको ये लगेगा कम से कम आपको समझना तो चाहिए। तो चलिए ठीक है, पहले हम आपको इस वीडियो में ये सिखाते हैं कि कैसे आप अपने आप को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले जब आप क्लासरूम में इंटर करते हैं ना, तो बिल्कुल काम एंड कूल माइंड, एकदम शांत, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड से जाइए। ठीक है, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आपस में हाथ न मलिए। ठीक है, और हाँ, जब आप वहाँ पे बैठते हैं तो बैठने से पहले उनसे पूछिए कि मे आई सिट, सर मैम मे आई सिट। तो जब वो बोलते हैं ना तो ही बैठिए। ठीक है, उसके बाद जब बैठ लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद आई कांटेक्ट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आई कांटेक्ट पे बैठने के बाद आप क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे या फिर जो वो टाइम होगा वो बोलेंगे, ग्रीटिंग्स उस तरह की। सबसे पहले जाते ही ये मत पूछ लेना कि मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, नहीं, ये तो बिल्कुल बहुत पुराना तरीका है। वो खुद कहेंगे कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। तो आप बहुत सारे लोग होते हैं स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इतना बड़ा कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ सिंपली इतना कह सकते हैं, ओके थैंक यू सर। हाँ, अब इसमें क्या है ना कि आप बोलेंगे कि माई फुल नेम इज़, जो भी आपका फुल नेम है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। माई फुल नेम इज़, आप अपना फुल नेम लीजिए जो आपका फुल नाम हो, या फिर माई नेम इज़। तो माई नेम इज़ की जगह अगर आप माई फुल नेम इज़ कहेंगे तो ये ज़्यादा थोड़ा मॉडर्न लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर लाइन आती है आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी, या फिर आप जहाँ के हों, मैं कहाँ का हूँ, तो आप बताएंगे, आप अपना यहाँ पे बर्थ प्लेस मेंशन करेंगे कि जहाँ पे आप रहने वाले हो, बेसिकली फ्रॉम। ठीक है, बट लेकिन आप कहीं और रहते हो, मान लीजिए आप यूपी के हो, दिल्ली में जाके रह रहे हो, मुंबई में जाके रह रहे हो, तो आप बोलोगे बट करेंटली स्टेइंग इन मुंबई या फिर दिल्ली। ठीक है, और अब बारी आती है आपकी डिग्री मेंशन करने की। तो फ्रेंड्स, मैं इतना बता दूं, डिग्री उतनी ही मेंशन करना जिसके बारे में आप इंटरव्यू में आगे चर्चा कर सको, आप इंटरव्यू में अपने आप को कुछ दिखा सको। ठीक है, मतलब ये नहीं कि बहुत ओवर दिखाना है, नहीं। जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है बीएससी से, ठीक है, मतलब बैचलर ऑफ साइंस से, तो आपको एटलीस्ट 6 to 10th तो एनसीईआरटी वगैरह आनी ही चाहिए बेसिक में। और बहुत सारे लोग होते हैं एमएससी मेंशन कर देंगे, तो वो एमएससी की चीज़ें भी पूछने लगते हैं उतनी हाई स्टैंडर्ड की। तो आप उतना ही मेंशन करिए जितने में आप फंसे ना। ठीक है, और पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल स्माइल करते हुए, ये नहीं कि ज़्यादा हंसने लगो, नहीं, बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत ऐसे स्माइल फेस रहे और बोलना है आई डिड माई ग्रेजुएशन इन, जो भी आपका ग्रेजुएशन हो, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, मतलब जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं, फ्रॉम कौन सी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम, और वो यूनिवर्सिटी कहाँ है। अगर लखनऊ में है तो लखनऊ, अगर मतलब जहाँ भी जिस मतलब फैज़ाबाद है फैज़ाबाद, तो अगर कानपुर में, मतलब मैं तो यूपी की हूँ, उस अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, आप जहाँ के भी हो उस जिले की यूनिवर्सिटी का भर सकते हो। ठीक है, बोल सकते हो। आप जैसे यहाँ पे आप बोलोगे, आप अपनी क्वालिटी भी तो बताओगे ना कि हाँ, आपको वो लोग जॉब क्यों दें, कम से कम कुछ तो स्पेशल होना चाहिए आप में। तो आप बोलोगे आई एम एंथुसियास्टिक एंड डिटरमिन्ड गर्ल, या फिर बॉय, वुमेन है तो वुमेन, मैन हो तो मैन। ठीक है, अगर आपको कुछ और डिग्री बीएससी के अलावा भी मेंशन करनी है, जो डिप्लोमा या कुछ भी आपने किया है अलग से, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन, जो भी डिप्लोमा आपने किया है, फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से किया है। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखो, अपना रिवाइज करो, और इंग्लिश नहीं आती ना तो आज से प्रैक्टिस करना चालू कर दो। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो ऐसी दूंगी जिसमें हर डेली के यूज़ के इंग्लिश के सेंटेंसेस रहेंगे, और डेली का कौन सा ऑफिशियल वाला, जो आप यहाँ मतलब ऑफिशियली मतलब फॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि थोड़ा आपकी
कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, उनको लगेगा कि हाँ इंग्लिश आती है। और बिल्कुल घबराना नहीं है, इंग्लिश कोई हवा चीज़ नहीं है, इंग्लिश बहुत ईजी है, बहुत आसान है। और वहाँ आपको एक्सपर्टीज़ नहीं दिखाने की, नहीं नहीं मुझे इंग्लिश आती है, नहीं नहीं, नॉर्मल उनको ये पता चल जाए कि आपको इंग्लिश समझ में आती है एटलीस्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये वीडियो से कुछ सीखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।